हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीबीएसई ने कुछ मोर क्वेश्चंस अपलोड किए हैं जिससे कि क्या हो, बच्चे और प्रैक्टिस कर पाए और देख पाए कि सीबीएसई का पेपर किस टाइप का आ सकता है। तो ये चीजें हैं और ये मैं कहाँ से करवा रहा हूँ मैं आपको बता दूं। सीबीएसई ने अभी कुछ ही दिन पहले ये अपलोड किए थे कुछ सैंपल पेपर, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर क्लास 10th एंड 12th, और ये इसके क्वेश्चन थे। तो ये मैंने यहाँ पे लगा लिया और एक एक करके क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैं इसलिए जल्दी से अपलोड इसलिए कर रहा हूँ कि इसको आप 2x की स्पीड से बाद में देख सकते हो, अभी देख सकते हो। तो जब आपका मन करे फटाफट इसको कंप्लीट कर लेना है, आप जितनी स्पीड से इसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं इसलिए जल्दी पहले करवा दे रहा हूँ जिससे कि पेपर टाइम में एक एक्स्ट्रा प्रेशर ना रहे कि यार ये चीज नहीं की है, तो ये चीज हमें समझनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सविता हैज लैम्प प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हर स्क्वायर यार्ड। एक स्क्वायर यार्ड हमने ले लिया, ठीक है। इसके सेंटर पे एक सर्कल है और स्क्वायर की जो साइड है वो 20 मीटर है। लाइट ऑफ लैम्प कवर अ सर्कल, ठीक है। एक लाइट लैम्प है जो सर्कल को कवर करती है, ये सर्कल को कवर करती है। व्हाट एरिया ऑफ यार्ड इज नॉट लिट बाय द लैम्प। ऐसा कौन सा एरिया जो लाइट से नहीं जगमगाता, इस तरीके से पूछा है। यानी आपसे ये रिमेनिंग एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? अगर मैं बोलूं तो रिमेनिंग एरिया, ये वाला एरिया पूछ रहा है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे, रेडियस कितना है 10, 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 100 पाई। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 पाई। तो आंसर आ जाएगा डी पार्ट। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, 2 तारीख को 2 तारीख को हम लोग 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं इसमें सब कुछ डालने वाला हूँ और बहुत बेहतरीन आप तैयारी करने वाले हो। ठीक है, तो आ जाना फटाफट, और इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इससे बाहर कुछ करना नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड इसमें है, एक्स और वाई एंगल जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इनका रेशियो 1:2। अच्छा जी, इसका मतलब है एंगल एक्स हो जाएगा मान लो m, तो एंगल वाई हो जाएगा 2m। यही तो मतलब हुआ, रेशियो का हम ऐसे ही करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है आपको? हमें पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो m प्लस 2m इक्वल प्लस 90 इक्वल टू 180। ये आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा 3m इक्वल टू 90। तो क्या m की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, यानी एंगल x जो है वो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। और तुम्हें निकालना क्या है? 10x, यानी कि 10x मतलब 10 30 डिग्री यानी 1/√3, यानी कि आंसर आ जाएगा ए पार्ट। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसको फिर से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिटन एज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो सकता है, वो आपको बताना है। 9 तो देखो टर्मिनेटिंग है भाई, टर्मिनेट कर रहा है। अगर नीचे 8 है यानी 2 की पावर 3 है तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। √6 तो ये तो आपका इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल। इसमें 12 में 3 into 4 आ रहा है, या 3 into 2 का स्क्वायर आ रहा है, यानी 3 आ गया। तो इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो यानी कि इसका आंसर आ गया डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो फोर्थ को थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, आप देख लो। इसका फिगर इस तरीके से है, साफ साफ दिख रहा है कि एक सेमी सर्कल से ट्राइंगल को एरिया माइनस करना है और आपको शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया बात करूं तो हाफ इंटू, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। तो मान लो अपने बेस 8 ले लिया, हाइट 6 ले ली, तो हाफ इंटू 8 into 6। अब सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस इस पी क्यू लेंथ का हाफ होगा। तो अगर ये 6 है और ये 8 है, तो मैंने आपको बहुत सारी ट्रिपलेट याद करवा रखे हैं कि 6 8 में 10 आता है। यही तो शॉर्ट ट्रिक होती है। इसीलिए हम जो 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं 1000, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज करेंगे। कुछ क्वेश्चन पूरे करेंगे, कुछ कुछ को शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। अब जैसे 6 8 10 ये पता होना चाहिए, तो मैं सारी चीज वो बताऊंगा वहां पे। फिलहाल मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। पी क्यू स्क्वायर कैसे निकलेगा? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, पाइथागोरस। ठीक है, तो ये 36 प्लस 64, ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो पी क्यू कितना आ गया? 10 आ गया। अब पी क्यू अगर 10 है तो इसका रेडियस कितना होगा? 5 होगा, हाफ करना पड़ेगा सेंटर।
तो यहाँ पे रेडियस को 5 पुट कर दो, तो 1/2 इंटू पाई 5 का स्क्वायर माइनस ये कैंसिल कर दो, तो ये 24 आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 पाई अपॉन 2 माइनस का 24, कौन सा ऑप्शन है? बी पार्ट। तो इसका आंसर आ गया बी पार्ट। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और देखो ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट ना बड़ा ट्रिकी सा है, देखने में लगेगा पता नहीं क्या क्या इन्होंने दे दिया है, लेकिन वही चीजें अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर ले जाओगे इजीली। देख लो अच्छे से, बोला है ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, जिसमें एक लाइन है y माइनस 2x, एक लाइन है px प्लस क्यू वाई इक्वल टू r, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 6। बोला है विच ऑफ दी सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 6 px प्लस क्यू वाई इक्वल टू r। तो लोगों को लगेगा कौन सा मेथड यूज करें, एलिमिनेशन यूज करें, सब्स्टिट्यूशन, जबकि कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है। देखो सॉल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए बच्चे को। सॉल्यूशन का मतलब होता है, जैसे मैं तुमसे बोलूं ये दो लाइन है, सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन का मतलब होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कॉमन पॉइंट, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। जब आप दो लाइन को सॉल्व करते हो तो वहां से जो x और y की वैल्यू आती है वो कॉमन सॉल्यूशन होता है, वो कॉमन पॉइंट होता है। तो आपसे अगर ये बोला गया है कि एक लाइन है px प्लस qx इक्वल टू r, यानी ये वाली लाइन, इस वाली लाइन की बात हो रही है, और x प्लस वाई इक्वल टू 6 इस वाली लाइन की बात हो रही है, तो ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन कहां मीट कर रही है? इस पॉइंट पे। तो बस ये जो पॉइंट है आपको ग्राफिकली देखना है। देखो 1 2 3 4, यानी x में 4 है, 1 2 और y में 2 है, तो x में 4 है, y में 2 है, तो यानी x 4 है और y कितना है? 2। दिस इज द सॉल्यूशन। इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, बस आंसर ग्राफ से देखना है। सॉल्यूशन का बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब है कि भैया कॉमन पॉइंट वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, a vessel having 30 meter cube of water is empty by two opening, one small and large. Water flow through smaller opening at the rate this, मतलब बता रखा जो छोटा ओपनिंग है, ठीक है, मतलब छोटा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक वेसल है, एक ओपनिंग यहाँ, एक ओपनिंग यहाँ है, ठीक है, एक ओपनिंग थोड़ी बड़ी है, ठीक है, इनका रेट दे रखा है कि छोटी ओपनिंग वाला है उसका दे रखा है u मीटर क्यूब पर आवर, और बड़े वाले का दे रखा है v मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है, और एक कंडीशन भी दे दी है 3u प्लस 2v इक्वल टू 70। अब बताना है v की वैल्यू तुम्हें बतानी है। स्टार्टिंग में आपको दे रखा था कि वेसल जो है वो एम्प्टी हो रहा है 30 मीटर क्यूब से। अब तुम्हें पता है कि एम्प्टी मतलब खाली कौन कर रहा है? यही दोनों पाइप कर रहे हैं जो, ठीक है, तो इसका मतलब है जो ओपनिंग है, नॉट पाइप, ओपनिंग है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी कर रहा है और ये, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं u प्लस v, वो किसके इक्वल होगा? 30 के। बस इनको सॉल्व कर लीजिए इन दो इक्वेशन को। अब सॉल्व कैसे होगा? ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। अब दो कंडीशन सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। तो पहली इक्वेशन तो चलो जैसी वैसी लिख दो। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर लेता हूं इस वाली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई, मुझे v निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है? v। तो u को एलिमिनेट कर देते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 3u प्लस 3v इक्वल टू 90, माइनस 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 ये कट गया, तो ये माइनस का v इक्वल टू माइनस 20, तो v कितना आ गया? 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट। तो इस तरीके से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए, अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है द सम ऑफ डिजिट 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि मान लो अगर 2 डिजिट नंबर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मान लेना यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है, तो जो नंबर होगा, नंबर जो होगा वो हो जाएगा 10x प्लस वाई। नंबर क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई। अब क्या बोला गया है? सम ऑफ द डिजिट, दो डिजिट का सम जो है वो कितना है? 9 है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। 27 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर में 27 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो डिजिट इंटरचेंज, डिजिट इंटरचेंज का मतलब ये है कि नंबर अब अगर 10x प्लस वाई है तो ये बन जाएगा 10y प्लस एक्स, मतलब x y से रिप्लेस हो जाएगा और y x से, तो x इधर जाएगा तो 9x हो जाएगा, 10y इसके साथ माइनस होगा तो 9y होगा, और 27 को यहाँ कर दो, ठीक है, आप खुद से कर लें कैलकुलेशन, 9 से डिवाइड कर दो तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 3। अब इधर पुट कर दो x माइनस वाई इक्वल टू 3, सेकेंड कंडीशन मान के,
तो y से y कट गया, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, x हो गया 6। अब x को अगर 6 यहाँ पुट करोगे तो y कितना आएगा 3। आपसे पूछा था प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, तो x और y का मल्टीप्लाई, 6 एंड 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 18, तो इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। क्या आ जाएगा इसका आंसर सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजनिंग पूछा है फॉर द गिवन पेयर। तो असर्शन रीजनिंग से ज्यादा डरना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है तो असर्शन रीजनिंग भी हो जाएगा। असर्शन रीजनिंग में कितने टाइप के ऑप्शन ही होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि दोनों असर्शन रीजनिंग करेक्ट है और रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन है। दूसरा होता है कि दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन नहीं है। तीसरा चौथे में क्या होता है, एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है। तो बहुत आसान होता है जज करना, ठीक है। तो इसमें लिखा है फॉर द गिवन टू स्टेटमेंट, ठीक है, वही सब बताने की कोशिश है। मेन चीज देखते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल में इक्वेशन है। द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सही बात है, जो ये 1/x दिख रहा है ना आपको, तो आपको पता है कि हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। अगर आपने वेरिएबल्स को रिड्यूस करना सीखा है, जैसे नहीं कर देते हैं, अगर आपके पास डिवाइड में दे रखा है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल डिवाइड में, तो आप लोग क्या करते हो 1/x को क्या मान लेते हो, u मान लेते हो, समझ रहे हो। तो वैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज सही है, ठीक है। इन द गिवन इक्वेशन y कैन बी सब्स्टिट्यूटेड 1/p, बिल्कुल सही बात है, y को हम 1/p रख सकते हैं रेसिप्रोकल के फॉर्म में, क्योंकि ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि ये इसके थ्रू हम कुछ सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो, ठीक है। मतलब आपस में कोई ऐसी लिंक नहीं है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे कि बोथ आर ट्रू, मतलब दोनों सही तो है भाई, दोनों सही अपनी अपनी जगह, लेकिन इसका और इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। इसका और इसका कोई लिंक नहीं है। तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। इसको इसके लिए हमें प्रॉपर बताना चाहिए था कि 1/x p ले लो और ये इस तरीके से, बस एक नॉर्मल लाइन लिखी, वो सही लिखी है, बस इतना पता है। तो इसका आंसर बी पार्ट है। नेक्स्ट है कितने जीरोस होंगे, भैया दो फैक्टर है तो दो जीरोस होंगे, इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है 1/10 प्लस कॉट दे रखा है, साइन कॉस में चेंज कर दो। 10 होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये 1 अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम ले लें, तो साइन इंटू साइन ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसकी क्वेश्चन नंबर 11 देख लो जरा फटाफट। 11 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है। 11 क्वेश्चन में आपके पास है, एक तो आप इससे आइडिया ले सकते हो यार कि इससे आप आइडिया भी ले सकते हो कि यार कितने टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको दिख रहे हो, क्या आप कर पा रहे हो। अगर फर्स्ट सेक्शन है तो क्या उसमें फर्स्ट सेक्शन में आपने 20 क्वेश्चन कर पाए, वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आप देख पा रहे हो, ये 5 है और ये 12 है, और आपको रेशियो निकालना है SQ और RS का, ये रेशियो आपको निकालना है। इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी और मैंने बोला था ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, और इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो सीख लो, कैसे सीखना है समझो। छोटा ट्राइंगल अगर बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर अगर आप करते हैं, तो छोटे, ये छोटा ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, डार्क कर देता हूं, ये छोटा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, ये मान लो। ये बहुत, इसका प्रूव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, मैंने उस टाइम भी बोला था, ठीक है। तो होगा क्या, तो जो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड पी क्यू है, ये साइड है कॉमन, यानी कि छोटे ट्राइंगल में भी है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी है, तो इस वाली साइड का होगा स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा किसके इक्वल, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है क्यू एस और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है आर क्यू, तो यहां लिख दो क्यू एस इंटू आर क्यू, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, इस तरीके से लिख लो। अच्छा फिर क्या करना है, जस्ट उल्टा, अब नीचे से छोटा ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर लो, करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला मान लो इसको, ठीक है। अच्छा छोटे वाले ट्राइंगल में पी आर है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर लिखना है किसके इक्वल, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड आर एस है, बड़े वाले की आर क्यू है, तो आर एस इंटू आर क्यू, और इन दोनों को कर दो डिवाइड, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो आर क्यू कट गया, पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू एस अपॉन आर एस। तो पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, पी आर कितना है 5 का स्क्वायर, क्यू एस अपॉन आर एस,
तो 144 अपॉन 25 QS अपॉन RS, लेकिन हमें निकालना है RS अपॉन S की, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो 25 अपॉन 144 आ जाएगा। अब आप समझ रहे होगे कि जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक समझाई है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कोई ना कोई तो आएगा जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है, उस टाइम आपका बहुत टाइम सेव होगा। सोचो अगर ये जिसको पता नहीं होगा वो पूरा सिमिलर करेगा, उसको लग जाएंगे 10 मिनट आराम से, ठीक है। और तुम्हें अगर शॉर्ट ट्रिक पता होगी तुम 1 मिनट में कर ले जाओगे, 9 मिनट पूरे सेव करोगे पूरे पूरे। तो इसीलिए वो जो 1000 वाले जो क्वेश्चन में सीरीज बता रहा हूँ उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। शुरुआत में हम सारी चीज समझेंगे, हर चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, ठीक है। सेपरेट आपके लिए काम होगा, मतलब सारी चीजें पहले ऐसा करेंगे ना हम लोग कि पहले मान लो शुरुआत के क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर की, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो लेके, और जिसमें शॉर्ट ट्रिक लग सकती है, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक भी नहीं लगाएंगे, जिनमें नीड है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में नीड है उन पर डिस्कस करेंगे। जो पहले से ही छोटे क्वेश्चन हैं उनमें हम ज्यादा शॉर्ट ट्रिक पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे इस चीज को। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। बोला ये आरपीटी ये वाला जो एंगल है वो आर क्यू एस के इक्वल है, ठीक है। आरपीटी ये है आर क्यू एस के, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है, तो ए क्राइटेरिया है। अब वैसे भी बताओ, दो ट्राइंगल में दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो ही जाएगा। तो डबल ए तो लिखा नहीं है लेकिन ट्रिपल ए लिखा है, तो ए पार्ट आंसर दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच, अब देख सकते हो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है। विच ऑफ दीज इज अ रैशनल नंबर, कौन सा रैशनल नंबर है। देखो ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये भी रैशनल है। सी पार्ट क्यों है, क्योंकि 0.346 पे क्या है, बार है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वो रैशनल नंबर में ही आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला कि यार इनमें कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं आपस में। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग साइड दे रखी है। सेम चीज इसके साथ भी है, यहाँ पे 3 का डबल 6 है लेकिन यहाँ 4 का डबल 9 नहीं है। तो डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब साइड को, अगर कभी ऐसा हो जाए ना क्वेश्चन में सिमिलर बोला गया है कहीं ना कहीं और तुम्हारे डायरेक्ट रेशियो तुम्हें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ हेर बदल करना पड़ेगा। हेर बदल मतलब इसका रेशियो इसके साथ मत लो, इसका रेशियो इसके साथ लो, 6/9, ठीक है। सिमिलर इसका रेशियो इसके साथ लो, 4/6। अब चेक कर लो, अगर ये सेम आया तो ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, नहीं तो नहीं है। तो ये 3/2 कितना आएगा, 3 से कैंसिल करो, 2/3 और 2/3 कट रहा है, सेम आ गया, इसका मतलब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, आरपी क्यू एक्स जेड वाई, ये हो गया पहली ऑप्शन हो गया। देखो क्योंकि 6 वाली साइड हमने किसके रेशियो में लिया, 9, 6/9 लिया ना, तो 6 के साइड आरपी और यहाँ पे क्या है, एक्स जेड। तो देखो आरपी के करस्पॉन्डिंग कौन सा, एक्स जेड है, और हमने पी क्यू जो वाली साइड ली थी वो किसके करस्पॉन्डिंग है, वाई जेड की। तो यहाँ पे देखो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग क्या है, वाई जेड है, तो पहला ऑप्शन ही हमें मिल गया है। बाकी आप और चेक कर सकते हो, लेकिन ओनली वन करेक्ट है, ठीक है। अगर ओनली वन, अच्छा मान लो इसको मैं इसके, क्योंकि डी ऑप्शन में भी ऐसा दे रखा है कि डी ऑप्शन, चलो चेक कर लेते हैं। डायरेक्टली तो ये मिल नहीं रहा है, ठीक है, चलो थोड़ा चेंज करते हैं, 6/4 करके देख लेते हैं और 4/3 करके देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो ये इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि 3 2 6, ये 2 आएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, तो यानी कि डी पार्ट एलिमिनेट हो गया। अगर ए पार्ट है तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि ओनली वन करेक्ट है। ऐसे करना जल्दी आपको इस क्वेश्चन को, नहीं तो बहुत टाइम ले जाओगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 क्वेश्चन में है, इन द फिगर बिलो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, आपको ये निकालना है। देखो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, इन ट्राइंगल डीसीबी, अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं डीसीबी, ठीक है, तो 1045 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 45 अपॉन बीसी। 1045 1 होता है, 45 अपॉन बीसी, तो बीसी के लिए क्या आ जाएगी 45, तो बीसी आ गया 45 लेंथ, इसको एक्स मान लो ए बी को। अब लगा दो 1030 बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डीसीए में, इन ट्राइंगल डीसीए अप्लाई कर दो 1030 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना होगा x+45, x+45, 1030 होता है 1/√3,
तो 45 अपॉन एक्स प्लस 45, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 45 इक्वल टू 45√3, तो x हो जाएगा 45√3 माइनस का 45, तो 45 कॉमन ले लो तो आ जाएगा √3 माइनस का 1, तो x आ गया 45√3 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा सी पार्ट। एक बार देख लेना ट्राइंगल बना के, बाकी नहीं आया तो फिर से देख लो, वीडियो आपके पास ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब इन जीरोस का कौन सा पॉलिनोमियल है। तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही तो फॉर्मूला है। चलो वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस करोगे, ये माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा यानी 1/3 इंटू माइनस का 3/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12 एलसीएम आएगा, तो 4 माइनस का 9 इंटू एक्स प्लस 3 कट गया, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5/12 एक्स माइनस का 1/4, और ये माइनस का आएगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम 12 एलसीएम लेते हैं तो आपका आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3, और मैंने आपको पहले ही समझाया कि जब आप पॉलिनोमियल फॉर्म करते हो तो हो सकता है डिवाइड में कोई आंसर आ रहा हो, लेकिन आपको सिर्फ पॉलिनोमियल पे फोकस करना और अपना आंसर देखना है, तो आंसर ए पार्ट आ रहा है। कांस्टेंट से टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, कांस्टेंट से आपको टेंशन नहीं लेनी, ए पार्ट आंसर होगी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर, किसको हम 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। देखो ये तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 इंटू समथिंग तो आएगा ही आएगा, ये ऑलरेडी 2 है, ये 3 इंटू 5 है, यानी सारी यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा है, तो ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही पॉसिबल है, तो 17 का आंसर आ गया डी पर। 18 में लिखा है, 18 हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बोला है 3 जार है यहाँ पे, चांस ऑफ रोमी पिकिंग अ रेड बॉल इज सेम, किसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी सेम है। देखो यहाँ पे 4 रेड बॉल है 4 ग्रीन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रेड की क्या होगी 4/8, जार 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/8 यानी 1/2 आई। यहाँ पे 3 रेड है और टोटल 6 बॉल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2, इसमें 4 रेड है टोटल 6 बॉल है यानी 2/3, तो किसकी सेम है जार 1 और जार 2 की, तो जार 1 जार 2 किसमें है सी पार्ट में, तो सी पार्ट इसका आंसर आ गया। अब आ जाओ 19 क्वेश्चन में, 19 में बोला गया भाई कि अगर आप प्राइम फैक्टर करते हो 1 2 4 5 के और प्राइम फैक्टर करके पी और क्यू आता है, तो पी क्यू का क्या फॉर्मेट होगा, मतलब क्या क्या हो सकता है। ये तो हमें पता है जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई आता है, जैसे 6 है तो 2 करा 3 करा, तो 2 6 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि मल्टीप्लाई में जरूर आता है। अब दिक्कत ये है कि डिवाइड में और प्लस में क्या हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है 4 अगर मैं ले लूं तो 2 2 2, तो आप देख सकते हो 4 जो है वो 2 इंटू 2 से भी आ रहा है और 2 प्लस 2 से भी आ सकता है, यानी कि प्लस वाला केस भी पॉसिबल हो सकता है किसी किसी केस में, लेकिन डिवाइड का कभी नहीं होगा। आप चाहे जो ऑप्शन ले लेना, डिवाइड का जैसे इसी में देख लो, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा, तो रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला, तो डिवाइड वाला कभी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि बी पार्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला लास्ट क्वेश्चन में, मतलब सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, नॉट लास्ट, ठीक है, सेक्शन ए देख लेते हैं फटाफट। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है लुक एट द नंबर, ये नंबर दे रखे हैं, विच ऑफ द अबव नंबर रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। हमें पता है प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, तो ये तो नेगेटिव है तो ये नहीं होगा, ये 0 से 1 के बीच में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 1 हो सकता है, ये नहीं होगा। 99% का मतलब है 99/100 यानी 0.99, ये भी 1 से कम यानी ये भी हो जाएगा। तो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और कौन सा है 6 है, सेकंड थर्ड फोर्थ 6 यानी डी पार्ट, कौन सा ऑप्शन होगा डी पार्ट। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस तरीके से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा जिसमें सेक्शन बी हो जाएगा, फिर सेक्शन सी हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, और मिलते हैं 2 दिसंबर को और धुआंधार पढ़ाई करते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं 1000 क्वेश्चन। आई होप आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे 20 में 40 में 40, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल